इधर कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए केंद्र सरकार जल्द पैन इंडिया कार्ड जो है जारी कर सकती है, जिसके आधार पर कंस्ट्रक्शन वर्कर को देश भर में कहीं भी काम मिलने में आसानी होगी। इसके अलावा पहले से चल रही बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स योजना में भी बदलाव किया जा सकता है और इस योजना के लिए आवंटित पैसे का इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाने के लिए हो सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए पेंशन योजना भी लॉन्च हो सकती है। सर, आपसे समझना चाहेंगे सरकार ऐसा करने क्यों जा रही है और इसके लिए फंड कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा? विपुल, भारत में सबसे बड़ी संख्या मजदूरों की कंस्ट्रक्शन में लगी है, निर्माण में लगी है। और ये मजदूर मोबाइल भी हैं, माइग्रेटरी भी हैं, एक राज्य से दूसरे राज्यों में ट्रैवल करते हैं और देश का में एक बड़ी श्रम शक्ति इन कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले वर्कर्स के लिए आती है। पहली बार सरकार की तरफ से, श्रम मंत्रालय की तरफ से इन वर्कर्स को अलग से आइडेंटिफाई करके इनके लिए कुछ खास सुविधाएं देने की कोशिश की जा रही। और ध्यान रखना जरूरी है कि इनको ना तो किसी पेंशन सुविधा का लाभ मिलता है क्योंकि असंगठित श्रमिक हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के श्रमिक है। तो यह माना जा रहा है कि सरकार की तरफ से प्रस्ताव दिया गया है कि इनके लिए एक इस विशेष कार्ड दिया जाएगा जो इनका पहचान पत्र होगा, जिसके आधार पर वे किसी भी राज्य में निर्माण गतिविधियों में नौकरी में काम कर सकेंगे, इन्हें वहाँ काम मिलने में दिक्कत नहीं होगी। दूसरी चीज़ है कि इन्हें इस कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन कराने में की सुविधाएं दी जाएंगी, यानी इनको 90 दिनों तक काम करने के बाद रजिस्ट्रेशन मिलने की शर्त हटा ली जाएगी। एक और महत्वपूर्ण चीज़ इस व्यवस्था में बदलाव के जरिए किया जा रहा है कि इनके लिए इस कार्ड के बदले पेंशन की व्यवस्था की जाएगी। असंगठित श्रमिकों का भारत का सबसे बड़ा हिस्सा कंस्ट्रक्शन में लगा है और इन्हें किसी तरीके के पेंशन की सुविधा नहीं है। ये मजदूर सरकार के कानून के तहत आते हैं जिसका नाम बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996 है। तब से इस बात की कोशिश चल रही है कि इनके लिए अलग से कुछ किया जाए और इनके लिए सरकार कंस्ट्रक्शन पर, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर 1% का सेस भी लगाती है इस कानून के तहत। उस सेस की राशि करीब 40,000 करोड़ रुपए की राशि राज्यों ने कलेक्ट करके अपने पास रखी है, जमा करके रखी है। और अगर आप माना जाए कि जब से 96 से स्कीम आई है तब से 78,000 करोड़ रुपए इस स्कीम के तहत एकत्र हो चुके हैं। इस कॉर्पस का इस्तेमाल इन्हें पेंशन देने के लिए किया जाएगा, ऐसे संकेत मिले हैं।